हे ट्रेडर्स, वेलकम टू क्वांट्सएप। माय नेम इज वरुण। और टारगेट्स और स्टॉप लॉस सेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत से ट्रेडर्स मुझे आकर पूछते हैं आप ही की तरह कि सर मुझे बताओ कि एग्जैक्ट टारगेट्स और एग्जैक्ट स्टॉप लॉसेस आप जाकर कैसे डिफाइन करते हो। तो देर आर मल्टीपल वेज, देर आर मल्टीपल सिनेरियोज दैट यू नीड टू लुक एट, बिकॉज हर बार आप एक सिमिलर मेथड से टारगेट और स्टॉप लॉस डिराइव नहीं कर पाओगे। लेट्स से जस्ट एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, अगर बाजार में स्विंग्स ज्यादा आ रहे हैं तो उस केस में हो सकता है आपके टारगेट का रेंज और स्टॉप लॉस का रेंज थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, थोड़ा वाइड हो जाएगा। हो सकता है अगर बाजार में वोलेटिलिटी कम है या स्विंग्स कम आ रहे हैं तो उस केस में आप टारगेट भी छोटा रखोगे, आप स्टॉप लॉस भी छोटा रखोगे, क्योंकि बाजार उतना ज्यादा मूव ही नहीं कर रहा है। सो डायरेक्शनल ट्रेडिंग इज समथिंग जो बहुत सालों से लोग करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है। सो टेक्निकल एनालिसिस इज द नंबर वन गोल फॉर दैट, बिकॉज हर कोई आजकल चार्ट्स देखता है। आई एम श्योर कि 99% ट्रेडर्स जाकर चार्ट्स को देखते हैं। ठीक है, मैं तो कहूंगा 100% ट्रेडर्स देखते हैं, ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं होगा जो चार्ट को देखता नहीं है। बट लेट्स से कुछ लोग हैं जो लोग चार्ट्स को नहीं देखते। बट लेट्स से कि 99% ट्रेडर्स है जो चार्ट्स को जाकर देखते हैं। अभी उन चार्ट्स के बेसिस पर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, और टेक्निकल एनालिसिस में ही बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके साथ आप जाकर टारगेट्स और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। ठीक है। अभी व्हाट अबाउट द डेरिवेटिव डेटा। ठीक है, टेक्निकल्स तो इट्स फाइन, डेरिवेटिव डेटा की भी तो बात आती है कि डेरिवेटिव डेटा में अभी सबसे सिंपल चीज है कि जो हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट है, जो ओपन इंटरेस्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं व्हेन इट कम्स टू डेरिवेटिव डेटा। सबसे ज्यादा एडिशन कहाँ हुआ है, सबसे ज्यादा अनवाइंडिंग कहाँ हुई है, उसके बेसिस पर भी हम जाकर फिर ट्रेड्स बनाते हैं, टारगेट सेट करते हैं, स्टॉप लॉस सेट करते हैं। तो दैट इज अगेन समथिंग दैट वी नीड टू लर्न। ये सारी चीजें हमें सीखना जरूरी है, बिकॉज बाजार का डायरेक्शन डिकोड करना इज वन थिंग, बट कब तक वो डायरेक्शन चलता रहेगा, कौन से लेवल तक वो डायरेक्शन चलता रहेगा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो यही कुछ चीजें मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। ठीक है, मेक श्योर कि आप एंड तक रुके हो, सो दैट एंड में जो मैं आप लोगों को चीट कोड दूंगा वो चीट कोड आप इफेक्टिवली यूज कर पाओ। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, सबको पता है कि आई एम नोन फॉर माई चीट कोड्स इन ट्रेडिंग। तो जो मैं चीट कोड्स दूंगा आपको, चीट कोड्स टुवर्ड्स द एंड दूंगा, तो इट विल बी इंपॉर्टेंट कि आप पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, तो ही आप प्रॉपरली कनेक्ट कर पाओगे कि एंड वाला चीट कोड क्या है। ऑलराइट, सो खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मैं, मेरा नाम वरुण है। कॉन्सेप्ट में कुछ चीजें पढ़ाता हूँ, कुछ चीजें बनाता हूँ, एंड आई एम प्राइमरली द ट्रेनर हियर। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं बस एक चार्ट ओपन करना चाहूंगा। तो दिस इज कॉन्सेप्ट, ये अभी आपको स्क्रीन दिख रही है, तो दिस इज web.concept.com। ये सिंस मैं डेस्कटॉप पर हूं तो मैंने हमारा वेब ऐप ओपन किया है, बट अगर आप एंड्रॉइड या iOS पर हो तो आप हमारा ऐप डायरेक्टली ऐप स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हो। ठीक है, द एड्रेस फॉर द वेब ऐप इज web.concept.com। अरे, अब मैं यहां पर आऊंगा, वंस यू लॉग इन हियर, यहां पर आपको दिखेगा कि चार्ट्स वाला टूल है। तो यू कैन जस्ट सर्च फॉर चार्ट्स। अंडर द सर्च ऑप्शन आपको दिख जाएगा चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड। इसको आप बस जाकर ओपन कर लीजिए। ठीक है, अभी ये तो एक सिंपल चार्ट है, राइट, इसमें कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक इंडिकेटर जो है वो हटा देता हूँ। ठीक है, अभी बाजार भी लाइव है, करंटली आप देख रहे हो, तो मार्केट इज लाइव राइट नाउ। तो इस केस में अभी दिस इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मैं इसीलिए ले रहा हूं बिकॉज बैंक निफ्टी, एवरीवन लव्स बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी दुनिया का सबसे पॉपुलर या सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला इंडेक्स है। बैंक निफ्टी इज द मोस्ट ट्रेडेड इंडेक्स इन द एंटायर वर्ल्ड। तो हम लोगों को तो सबको बैंक निफ्टी पसंद है ड्यू टू इट्स हाई वोलेटिलिटी, स्लाइटली ज्यादा वोलेटिलिटी, एकदम ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं बोलूंगा मैं, बट स्लाइटली ज्यादा वोलेटिलिटी है एज कंपेयर टू निफ्टी। तो ये चीज इसीलिए हम देखते हैं। अभी आज के दिन में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी हैज बिन गुड, राइट, थोड़ा गिरा बाजार मॉर्निंग में, बट उसके बाद से एकदम स्टेबल रहा है, उसने लेवल पकड़ कर रखा है और उस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज बैंक निफ्टी। अभी मूविंग ऑन, इसके बेसिस पर अगर मैं टारगेट या स्टॉप लॉस लगा रहा हूं तो मैं कैसे लगाऊंगा। अभी उसके लिए तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि मेरे ट्रेड का एंट्री पॉइंट क्या होगा। तो कभी भी अगर आप देखोगे ना, जब भी बाजार कंसोलिडेट कर रहा होता है ना, तो देर आर सम बिग स्विंग्स और उसके बाद देर आर सम स्मॉल स्विंग्स। यहां पर अगर आप देखो तो ये एक, मैं एक बार ड्रॉ करके बता देता हूं आप लोगों को सबको। ठीक है, इफ आई ड्रॉ थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए, यहां पर एक बड़ा सा स्विंग आया है। ठीक है, यहां पर और एक बड़ा सा स्विंग आया है, यहां पर थोड़ा छोटा स्विंग हो गया,
ठीक है, यहाँ पर और छोटा हो गया स्विंग, यहाँ पर और छोटा हो गया और यहाँ पर और छोटा हो गया। तो बाजार का जब भी रेंज होता है ना, तो रेंज हमेशा बड़े से छोटा 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 होते जाता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। तो जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता, तब तक बाजार एक सेटल्ड वे में रहता है, साइडवेज जाने लगता है। ठीक है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब आता है बाजार में, तब बाजार फिर मूव करने लगता है। सो दैट इज द जनरल आइडिया। अभी करंट अगर मैं रेंज डिकोड करने जाऊं, बाजार का सबसे रीसेंट रेंज अगर मैं देखने जाऊं, तो मैं सबसे रीसेंट स्विंग लो और सबसे रीसेंट स्विंग हाई को कैप्चर करूंगा। तो आई कैन जस्ट अप्लाई अ हॉरिजॉन्टल रे हियर। ओके, यहां से यहां पर लगाना है। ठीक है, दिस इज द रीसेंट स्विंग हाई। और यहां पर अगर मैं देखने जाऊं, तो दिस इज द मोस्ट रीसेंट स्विंग लो। बाजार इस रेंज में अभी एज ऑफ नाउ ट्रेड हो रहा है। ठीक है, सो 47,856 और 47,900, तो ये छोटे से रेंज में अराउंड 50 पॉइंट का रेंज है। इस रेंज में बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है 47,850 और 47,900 के बीच में। अभी यहां पर मैं ट्रेड किस बेसिस पर बनाऊंगा? ठीक है, तो अगर कोई कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होती है, अभी रेजिस्टेंस क्यों है ये, तो आई एक्सप्लेन। सिंस बाजार यहां पर ऊपर गया और इस लेवल को ब्रेक ना कर पाया और वहां से टच करके गिरा, तो कभी भी आप एक बॉल अगर ऊपर फेंकते हो, एक बंद कमरे में अगर आप बॉल फेंकते हो, तो ऊपर सीलिंग को टच करके बॉल नीचे गिरेगा। वाई? बिकॉज द सीलिंग इज रेजिस्टिंग इट्स फोर्स। वही चीज है, मार्केट इज लाइक अ बॉल, ऊपर गया, सीलिंग को टच करके नीचे आ गया, तो ये सीलिंग इज माई रेजिस्टेंस। वही सेम अगर आप जमीन पर बॉल फेंकते हो, तो जमीन पर बाउंस करके ऊपर आता है, तो जमीन उस प्रेशर को सपोर्ट कर रहा है। तो कभी बाजार अगर नीचे जाके ऊपर आता है, तो उस लेवल को हम सपोर्ट कहते हैं। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, अभी बाजार उस रेंज में चल रहा है। अगर कोई भी कैंडल ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होती है, तो दैट वुड इंप्लाई अ ब्रेकआउट, उसको हम कहेंगे कि एक ब्रेकआउट आया है बाजार में। और अगर कोई भी कैंडल सपोर्ट के नीचे क्लोज होती है, तो दैट वुड मीन अ ब्रेक डाउन। अभी इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल है इसको ट्रेड करना। बट ठीक है, ट्रेड तो आपने कर लिया। अभी अगर बाजार ने इस रेंज को तोड़ा या रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद कहां तक ऊपर जाएगा, ये मुझे कौन बताएगा? रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद बाजार कहां तक ऊपर जाएगा? तो हो सकता है बाजार यहां तक ऊपर जाए, हो सकता है बाजार यहां तक ऊपर जाए, हो सकता है बाजार यहां तक ऊपर जाए। देयर आर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस। अगर आप देखो, देयर आर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस। तो वो आपको देखने की जरूरत है। अभी अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर देखिए और एक छोटा सा स्विंग बन गया, तो बाजार का रेंज और नैरो हो गया। तो लाइक आई कीप सेइंग कि बाजार का रेंज हमेशा नैरो होता जाता है। तो वही हमें होता हुआ दिख रहा है, कभी बाजार ट्रेंडिंग होता है, कभी बाजार नैरो होता जाता है। ठीक है, अभी सिमिलर केस अगर आप देखो, तो सिमिलर केस समवेयर आपको यहां पर भी दिखेगा। ठीक है, तो बाजार साइडवेज जा रहा था, बाजार में देयर वाज अ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद बाजार ऊपर गया और परफेक्ट आप देखोगे रेजिस्टेंस के आसपास ही गया था, रेजिस्टेंस के आसपास टच करके वहां से बाजार नीचे गिरा है। तो दैट इज द थिंग दैट द मार्केट फॉलोज, ये चीज आपको भी देखनी जरूरी है। तो रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स आपको देखने चाहिए। ठीक है, अभी अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, व्हाट वुड आई डू? अगर मैं अभी ट्रेड कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? अगर लेट्स से मैं एक बुलिश ट्रेड बना रहा हूं, तो दिस वुड बी माय टारगेट। अगर ब्रेकआउट आता है, तो ये मेरा टारगेट होगा, बिकॉज ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर ब्रेक डाउन आता है, तो दिस वुड बी माय सपोर्ट। ये या तो ये सपोर्ट होगा, या तो फिर अगर आपको थोड़ा और बड़ा सपोर्ट लेना है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल सपोर्ट्स भी होते हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंसेस भी होते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है देयर कुड बी अ ब्रेकडाउन, एज ऑफ नाउ मुझे दिख रहा है देयर कुड बी अ ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि दिस कुड बी द नेक्स्ट टारगेट। अगर इसको भी तोड़ दिया इस लेवल को, तो उसके बाद ये फिर टारगेट हो सकता है। ठीक है, सो देर आर मल्टीपल टारगेट्स, मल्टीपल स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज के हिसाब से देर आर टारगेट्स। ठीक है, अगर उस लेवल को भी तोड़ दिया, तो देर इज अ डे लो एज वेल। यहाँ पर ये भी लोएस्ट पॉइंट है बाजार का, तो यहां पर भी बाजार गिर सकता है। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू एक्चुअली आइडेंटिफाई दीज थिंग्स, राइट। अभी देखिए यहाँ पर बाजार गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, उसने मल्टीपल लेवल्स तोड़ दिए हैं। अभी देखिए कितने सारे लेवल्स तोड़ रहा है वो। सो अभी तो उसने पूरा एक प्रॉपर सा फॉल दे दिया है बाजार ने। ठीक है, दिस इज अ वेरी बिग फॉल इन द मार्केट। अभी ऐसे फॉल्स नॉर्मली हमें देखने नहीं मिलते हैं, बट यू कैन सी इट इन बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ। ठीक है, हमें दिख रहा है कि बहुत बढ़िया सेल ऑफ आ रहा है यहाँ पर, एकदम जोरदार बाजार गिरा है, राइट। विद इन जस्ट 2 मिनट्स बाजार एकदम जोरदार नीचे गिरा है।
तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रैक दोस थिंग्स। अभी जब ब्रेकडाउन आया तो ब्रेकडाउन पर मैं ट्रेड बना सकता था, वहां पर नीचे 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 आया, बट द पॉइंट इज यहां पर अभी सबसे पहले तो डायरेक्ट ब्रेकडाउन ही जो क्लोज हुआ, जो 1 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ, वो सारे सपोर्ट्स को तोड़कर नीचे क्लोज हुआ है, सारे सपोर्ट्स को तोड़कर वो नीचे क्लोज हुआ है। तो दिस वुड मीन कि यहां पर एक बहुत बढ़िया सेल ऑफ आया है। ठीक है, अभी इसके बेसिस पर भी अगर आप सपोर्ट्स ढूंढने जाओ, इफ यू गो एंड लुक एट सम सपोर्ट्स, तो प्रीवियस डेज के कुछ सपोर्ट्स देखने पड़ेंगे आपको। जैसे देखिए यहाँ पर जो प्रीवियस सपोर्ट था वो समवेयर यहाँ पर था, तो यहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, दिस कुड ऑल्सो बी इट। थोड़ा सा अगर मैं जूम करके आप लोगों को दिखाऊं तो दिस कुड ऑल्सो बी इट, देयर आर मल्टीपल सपोर्ट्स हियर एज वेल। ठीक है, ये एक सपोर्ट लाकर हम चेक कर लेते हैं कि बाजार उसी के अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी करंटली बाजार कहां पर है उसी के बेसिस पर, तो देखिए वहां पर उस सपोर्ट की तरफ आ गया है। टेक्निकली अगर हम देखें तो उस सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे, आप देख सकते हो उस सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। अगर मैं थोड़ा जूम करके बताऊं आप लोग, देखिए नीचे गिर रहा है, जैसे ही उसने पूरे सपोर्ट्स तोड़ दिए हैं वैसे यहां पर देखिए देयर इज द नेक्स्ट सपोर्ट। तो दिस शुड बी माय टारगेट। अभी अज्यूमिंग मैंने यहां पर इस कैंडल के लो पर मैंने ट्रेड बनाया, जस्ट एक अजम्पशन ले रहा हूं मैं कि मैंने इस कैंडल के लो पर ट्रेड बनाया, इस कैंडल के लो पर, और वहां से फिर मेरा जो सबसे नियरेस्ट सपोर्ट था उसके बाद, दिस इज माय स्टॉप लॉस, दिस इज माय टारगेट, सॉरी स्टॉप लॉस सेट कर रहा हूं, तो सबसे रिसेंट रेजिस्टेंस जो है वो मेरा फिर स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो यहां पर मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहां पर मेरा टारगेट हो जाएगा। तो ऐसा मूव बहुत रेयर है बाजार में मिल रहा। यू गाइस आर वेरी लकी कि ये बाजार आपको दिखने मिल रहा है अभी करंटली, ठीक है, लाइव मार्केट में। बट स्टिल यहाँ पर अगर मैं ट्रेड बनाता, ये इतने सारे सपोर्ट्स टूटे हैं मेरे, ठीक है, सारे सपोर्ट्स टूटे, इसीलिए इतना बड़ा फॉल आया बाजार में। एंड माय टारगेट वुड बी समवेयर अराउंड हियर, यहाँ पर कहीं पर तो मेरा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, दिस वुड बी माय टारगेट, बिकॉज यहाँ पर आपको दिख रहा है कहीं पर भी एक ऐसा सपोर्ट बन नहीं रहा है, द मेजर सपोर्ट वाज जस्ट देयर। ठीक है, यही सपोर्ट था, बाकी हर पॉइंट पर बाजार ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो दिस इज द मेजर सपोर्ट, इस सपोर्ट से बाजार फिर घूमना चाहिए ऊपर की तरफ, राइट, एज सिंपल एज दैट। अभी यहां से थोड़ा और घूम भी रहा है, स्टिल मेरा ट्रेड तो मैं यहां पर रखूंगा ही। बट द पॉइंट इज यू नीड अ वेरी सिंपल इंडिकेटर फॉर दिस। ठीक है, आपको इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ती है इसके लिए। यू कैन आइडेंटिफाई मल्टीपल थिंग्स, बिकॉज ऐसा भी चीज होता है, देखिए दिस कैन ऑल्सो हैपन। अभी अचानक से पूरा रिकवर कर रहा है बैंक निफ्टी, राइट, अचानक से पूरा रिकवर कर रहा है, हो सकता है यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया बट वहां से फिर मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स, सिंस मार्केट इज वेरी मच अनप्रेडिक्टेबल, तो हमें ये सारी चीजें देखने की जरूरत पड़ती है कि करंट वोलेटिलिटी के हिसाब से मुझे बुलिश साइड में ट्रेड बनाना चाहिए या बेरिश साइड में ट्रेड बनाना चाहिए। अगर मैं ट्रेड बना भी रहा हूं, अगर मैं ट्रेड बना भी रहा हूं, तो मैंने बेरिश साइड में बड़ा टारगेट छोटा स्टॉप लॉस क्या करना चाहिए वो सब भी मुझे पता नहीं है। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी चीजें मुझे देखने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देख रहा हूं, अगर मुझे ऐसा वोलेटिलिटी दिखता है बाजार का, अगर मुझे बाजार का ऐसा वोलेटिलिटी दिखता है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं एकदम बड़ा टारगेट रखूंगा और छोटा सा स्टॉप लॉस रखूंगा, राइट। या हो सकता है स्टॉप लॉस भी बड़ा रखूंगा, टारगेट भी बड़ा रखूंगा, क्योंकि स्विंग ज्यादा आ रहा है बाजार में, राइट। वही अगर मुझे रेंज नैरो दिख रहा है तो मैं नैरो रखूंगा। तो ये सारी चीजें यू नीड टू आइडेंटिफाई, बिकॉज हो सकता है अगर बाजार में वोलेटिलिटी ज्यादा है, 1% का फॉल इज नॉट दैट बिग। अगर बाजार में वोलेटिलिटी ज्यादा है तो 1% का फॉल उतना बड़ा नहीं है, बट वहीं पर अगर वोलेटिलिटी कम है तो 1% का फॉल इज क्वाइट बिग। तो ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। अभी उसके साथ साथ यू ऑल्सो नीड डिविएशंस, आपको डिविएशंस भी ट्रैक करने की जरूरत है। आई नो आई गॉट अ लिटिल कैरिड अवे, क्योंकि इतना मुझे अच्छा फॉल दिख रहा है बाजार में, तो आई गॉट अ लिटिल कैरिड अवे, बट स्टिल मैं अभी आप लोगों को डिविएशंस का भी कंसेप्ट समझा देता हूँ। ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन। अगर लेट्स से ऑन एवरेज बाजार इस लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऑन एवरेज बाजार इस लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है, बाजार कितना डिविएट करता है वो भी मैटर करता है। हो सकता है कभी ज्यादा डिविएट करे, कभी कम डिविएट करे, तो जो एवरेज है ना प्राइस बाजार का, उससे कितना ज्यादा भटकता है, वो डिविएशन ट्रैक करना भी इंपॉर्टेंट है कि कितना डिविएट करता है। अगर बाजार ज्यादा डिविएट कर रहा है तो दैट मीन्स इट इज मोर वॉलेटाइल, बाजार कम डिविएट कर रहा है दैट मीन्स इट इज लेस वॉलेटाइल। तो वोलेटिलिटी की जब हम बात करते हैं, वोलेटिलिटी इज नथिंग बट मोमेंटम, वोलेटिलिटी की जब हम बात करते हैं, वोलेटिलिटी इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन।
वोलेटिलिटी इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशंस। तो हमें ये डिविएशंस भी ट्रैक करने की जरूरत है। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द डिविएशंस आर। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आप डिविएशंस को भी ट्रैक कर सकते हो, धीरे धीरे करके आप बाकी चीजें भी देख सकते हो उसके बेसिस पर। सो सबसे मेजर चीज तो रेजिस्टेंस सपोर्ट ही होता है, जो हम नॉर्मल स्विंग्स के बेसिस पर देखते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है बाजार फिर से एक रेंज में जाने लग गया। देखिए यहाँ पर बड़ा सा सेल ऑफ आया, उसके बाद बाजार फिर से रेंज में जाने लग गया। ठीक है, फटाक से उसने रिकवर भी कर लिया और फिर से रेंज में जाने लग गया। हो सकता है अभी फिर से गिरने लग जाए, तो वी डू नॉट नो। अभी करंटली तो मैं वही प्रीवियस टारगेट जो मैं लेकर चल रहा था वही टारगेट में पकड़ कर रखूंगा। ठीक है, जो प्रीवियस टारगेट लेकर चल रहा था वही टारगेट में पकड़ कर रखूंगा, बट देन अगेन यू गेट द पॉइंट। ठीक है, बिकॉज देखिए धीरे धीरे गिर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस तो कहीं पर भी हिट नहीं हुआ है। मेरा स्टॉप लॉस वाज समवेयर अराउंड हियर। ये जो रेजिस्टेंसेस थे ये मेरे स्टॉप लॉसेस थे, बट अब तक तो मुझे कहीं पर भी रेजिस्टेंस को टच करता हुआ नहीं दिखा है। देयर वाज अ वेरी बिग फॉल। ठीक है, और फॉल के साथ साथ और भी नीचे गिरता हुआ मुझे दिख रहा है बाजार। अभी जैसा मैंने कहा, यू नीड अ लॉट मोर थिंग्स। ठीक है, आपको इतनी सारी चीजें एनालाइज करने की जरूरत है। अगर आप मैन्युअली ये सारी चीजें एनालाइज करने जाओ तो आपके सारे बाल निकल जाएंगे, पहली बात तो। और दूसरी बात, आपके पास ट्रेड करने का टाइम ही नहीं रहेगा। आप मूव कैप्चर करना ही भूल जाओगे। जैसे मेरा हो गया, यहाँ पे इतना बड़ा फॉल आया, मैंने मूव कैप्चर किया ही नहीं, मैंने ट्रेड लगाया ही नहीं यहाँ पर। राइट, सो इसीलिए इसीलिए यू नीड अ टूल। आपको एक टूल की जरूरत है जो आपको ये सारी चीजें समझने में हेल्प करेगा। तो नॉट टू वरी, पॉइंट्सएप इज हियर फॉर यू। सिंपली जाइए ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर जाकर आप ऑप्टिमल स्टॉप एंड टारगेट में जा सकते हो। ऑप्टिमल स्टॉप एंड टारगेट इज आवर ओन क्वांट मॉडल। ये एक हमारा खुद का क्वांट मॉडल है जो आपको बताता है, कि आपने कहां पर आपका टारगेट सेट करना चाहिए, कहां पर आपका स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए, बेस्ड ऑन द करंट वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। ठीक है, अभी लेट्स से मैं 1 मिनट का चार्ट देख रहा तो मैं 1 मिनट पर जाता हूं। ठीक है, आप यहाँ पर आपका कोई भी सिंबल सिलेक्ट कर लो, कोई भी स्टॉक होगा, इंडेक्स होगा, जो भी आप सिलेक्ट कर लो। इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर लो कि वेदर आपको फ्यूचर्स में देखना है या आपको ऑप्शंस में देखना है। तो मैं लेट्स से फ्यूचर्स लगा लेता हूँ, बिकॉज फ्यूचर्स में हमने एक अच्छा सा फॉल देखा था। ठीक है, फ्यूचर्स में एक बढ़िया सा फॉल देखा था हमने, यहाँ पर देखिए। ओके, अभी इसके बेसिस पर अगर मैंने लेट्स से यहाँ पर ट्रेड बनाया होता, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया था, इस कैंडल के लो पर अगर मैंने ट्रेड बनाया था, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बिकॉज ये कैंडल गिरी, ब्रेकडाउन आया, मुझे दिखा इतने सारे रेजिस्टेंसेस, इतने सारे सपोर्ट्स टूटे हैं, तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए था? यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए था? स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए था अगर इस पे, इस कैंडल के लो पर मैं ट्रेड बना रहा होता? तो हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर जो मेरा टारगेट होना चाहिए, टारगेट शुड बी ऑन द लेवल ऑफ, अगर यहां पर आप देखो, यहां पर लिखा हुआ है ऑप्टिमल स्टॉप एंड टारगेट। सो 48,123 का मेरा टारगेट होना चाहिए और 47,682 का मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर मैं बुलिश ट्रेड बना रहा हूं। यहां पर आई एम सॉरी, मेरी गलती हो गई, यहां पर मुझे सेल पर क्लिक करना चाहिए था। हाँ, अब देखिए, अब बराबर है। सो टारगेट इज, यहां पर मुझे क्लियरली दिख रहा है 47,682। 47,682 का मेरा टारगेट होना चाहिए था, जो नेक्स्ट कैंडल में ही मेरा अचीव हो गया। ठीक है, और स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए था? 48,123, जो अब तक आया नहीं है। तो टारगेट अचीव हो गया मेरा, मैंने ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दिया, बट स्टॉप लॉस भी अब तक आया नहीं है। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड। अभी यहां पर द मार्केट वॉज प्रेडिक्टिंग बेस्ड ऑन इम्प्लाइड वोलेटिलिटीज, बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट, बहुत सारा डेटा फीड किया है हमने इस पर्टिकुलर टूल को। और इसका ब्यूटी देखिए, इसने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया कि जो शॉर्ट मूव आएगा, बेरिश साइड पे जो मूव आएगा, दैट विल बी टेम्पररी। जो बेरिश मूव है टेम्पररी है, ये इसने पहले ही डिकोड कर लिया। इसीलिए देखिए, इसका टारगेट छोटा है और स्टॉप लॉस बड़ा है। अगर आप ध्यान से देखो तो टारगेट छोटा है और स्टॉप लॉस बड़ा है। इसका अगर आप कैंडल का क्लोजिंग प्राइस देखो तो वो 47,771 का है। तो उसने छोटा सा आपको टारगेट दिया लेकिन बड़ा सा स्टॉप लॉस दिया। ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस बड़ा है, नीचे की साइड में टारगेट छोटा है। और वही हुआ, देखिए वहां से फिर जैसे ही आपने अपना प्रॉफिट बुक किया, वहां से बाजार रिवर्स कर गया, देखिए। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मॉडल। ये मॉडल बहुत अच्छा है। तो अगेन आई एक्सप्लेन वंस। अभी ये तो हमने ट्रेड अभी जस्ट लाइव जो चल रहा था उसको हमने थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया उसका। बट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यू जस्ट सिलेक्ट एन इंडेक्स या जो भी स्टॉक है वो सिलेक्ट कर लो, इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर लो, फ्यूचर या ऑप्शन जो भी है वो, मैं तो नॉर्मली फ्यूचर पर सेट करता हूं। और आप एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो
जो भी एक्सपायरी आपको ट्रेड करनी है, और आप पर्टिकुलर ऑप्शन जाकर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इफ यू वांट। अभी यहाँ पर बाय या सेल सिलेक्ट करना है डिपेंडिंग ऑन द बुलिश और बेरिश ट्रेड। अगर मैं बेरिश ट्रेड बना रहा हूं तो मैं सेल सिलेक्ट करूंगा, अगर मैं बुलिश ट्रेड बना रहा हूं तो मैं बाय सिलेक्ट करूंगा। ट्रेड होराइजन टाइम फ्रेम बेसिकली 1 मिनट 2 मिनट जो भी आपको सेट करना है वो आप सेट कर लीजिए। ठीक है, मैं ट्रेड होराइजन 1 मिनट सेट कर रहा हूं जस्ट बिकॉज आई लाइक टू डू इट। यहाँ पर दो तीन तरीके हैं, आपको थोड़ा मॉडरेट ट्रेडिंग स्टाइल रखना है, एग्रेसिव ट्रेडिंग स्टाइल रखना है, वो भी आप रख सकते हो। सो कंजर्वेटिव में टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों ही छोटे रहेंगे, मॉडरेट में टारगेट एंड स्टॉप लॉस थोड़े साइजेबल रहेंगे, और एग्रेसिव में और ज्यादा रहेंगे। उतना ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, कभी भी आपको दिखेगा, बट स्टिल देयर विल बी अ डिफरेंस दैट इज नोटिसेबल। नोटिसेबल डिफरेंस डेफिनेटली यहां पर आएगा। अभी सिंस आई एम अ कंजर्वेटिव ट्रेडर तो मैं कंजर्वेटिव पर ही रखता हूं, प्लस स्कैल्पिंग जब आप करते हो तब कंजर्वेटिव करना ही बेटर। ठीक है, इसको अगर आपको थोड़ा स्लाइटली पोजिशनली यूज करना है तो 2 घंटे का टाइम फ्रेम लगाकर आप पोजिशनली भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट, बट यू गेट द पॉइंट। ठीक है, दैट इज हाउ यू यूज इट। एकदम सिंपल सा टूल है। अभी इसमें लॉजिक क्या है, तो मल्टीपल लॉजिक है इसमें। जैसे मैंने कहा कि बाजार के वोलेटिलिटीज पहले तो कैप्चर हो रही है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि वोलेटिलिटी अगर ज्यादा है तो टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस फिर ज्यादा होंगे, राइट। बड़े बड़े टारगेट्स होंगे, बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस होंगे। वोलेटिलिटी अगर कम है तो छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे स्टॉप लॉस देगा। अगर इन केस एक बुलिश ट्रेंड है तो उस केस में आप हमेशा देखोगे कि जो अपर बैंड है, ऊपर जो चल रहा है, वो थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा, और जो लाइन नीचे चल रही है वो स्लाइट नीचे की तरफ रहेगी अगर बुलिश ट्रेंड है। जैसे अभी हमें दिख रहा है कि देयर इज अ बुलिश ट्रेंड, तो उसमें अगर एक ऐसा ब्रेकडाउन भी आ जाता है बड़ा सा, तो भी आपको पता है कि टारगेट विल बी स्मॉल, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो बाजार रिट्रेस करेगा ऊपर, और वही हुआ देखिए यहाँ पर। जैसे आपने प्रॉफिट बुक किया वहां से बाजार ऊपर भागे, तो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अब ये 1 मिनट के अंदर आपने कितना अच्छा खासा मूव कैप्चर किया देखिए। सो 47,771 से 47,682, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट आपने कैप्चर किए 1 मिनट के अंदर, जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस, बिना कुछ किए, खाली सिंपल प्राइस एक्शन। सिंपल प्राइस एक्शन में ब्रेकडाउन हमने देखा, और ब्रेकडाउन के साथ हमने देखा कि 1 मिनट में हमारा 100 पॉइंट का कैप्चर हो गया। अगर लेट्स से इसमें मैंने एक पुट ऑप्शन बाय किया होता, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेट्स से मैंने एक पुट ऑप्शन बाय किया होता, अभी आज के दिन एक्सपायरी है, आज के दिन एक्सपायरी है, लेट्स से मैं 47,700 का मैं पुट ऑप्शन बाय करता हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल 47,700 का मैं पुट ऑप्शन बाय करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं पुट करता हूँ और उसको मैं सेल का बाय करता हूँ। ठीक है, देखिए यू कैन सी द मूव दैट ऑकर्ड हियर। यहाँ पर जो मूव आया, ये मूव आप इजिली देख सकते हो। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन ट्रेड। अब यहाँ पर तो टेक्निकली अगर हम देखने जाए 47,700 नहीं, 47,600 का करना चाहिए शायद हमने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी उसने एकदम माइनर सा स्टॉप लॉस, राइट, एंड टारगेट भी एकदम माइनर सा दिया था। आप देख सकते हो सिंस इतना बड़ा ऑप्शन में मूव आया, ऑप्शन में इतना बड़ा मूव आया, तो इसीलिए आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर टारगेट बहुत ही छोटा है। देखिए बहुत ही छोटा टारगेट है, सिंपल एज दैट। तो ये चीज यहाँ पर आपको बता रही है। अभी यहाँ पर इस केस में ऑप्शन में तो मैं ट्रेड बनाता ही नहीं था। क्यों? मैं बताता हूं आपको क्यों। बिकॉज 160 का टारगेट है मेरा, इस कैंडल की क्लोजिंग पे 160 का टारगेट है, और कैंडल का क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखो 207 का है, तो यहां पर तो मैं ट्रेड बनाऊंगा ही नहीं ना, इस केस में मैं ट्रेड बनाऊंगा ही नहीं। तो देखिए वहां से ऊपर आ गया है रिवर्स। ठीक है, तो ये चीज भी आपको बताती है। तो नॉट जस्ट द करेक्ट ट्रेड्स, आप सिर्फ सही ट्रेड्स में भी नहीं जाते हो, बट आप गलत ट्रेड से दूर भी रहते हो, गलत ट्रेड से आप दूर भी रहते हो। यही अगर मैं कॉल साइड में देखने जाऊं, वही वाला कॉल ऑप्शन अगर मैं देखूं, तो देखिए यहाँ पर कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट बड़ा है, स्टॉप लॉस एकदम छोटा है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बट दैट इज फाइन। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया है क्या कोई? बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया है क्या? हाँ देखिए, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया है, बैंक निफ्टी में देयर इज अ ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट आया है बैंक निफ्टी में, फ्यूचर्स में अगर हम देखें तो देयर इज अ ब्रेकआउट, वहां से टच करके सीधा ऊपर आया है, देयर इज अ ब्रेकआउट, और वहां से अभी बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है। तो अभी ऊपर के केस में इट इज सजेस्टिंग कि आप एक बड़ा टारगेट रख सकते हो, छोटा स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, लेट्स से अगर आप इस कैंडल के हाई पर ट्रेड बनाते, जो कि यहाँ पर है, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि टारगेट इज 48,292 और स्टॉप लॉस इज 47,847। तो बेस्ड ऑन द वोलेटिलिटीज इट इज कैलकुलेटिंग मल्टीपल थिंग्स। अभी आपको क्या करना है? अभी हम तो रहे ट्रेड करने वाले फ्यूचर्स में, ठीक है, हम तो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं।
तो मैं क्या करता हूं, नॉर्मली मैं फ्यूचर्स का डेटा देखता हूं और उसके बेसिस पे मैं ऑप्शंस पे ट्रेड करूंगा। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, मैं आऊंगा किसी भी स्क्रिप्ट में, लेट्स से अब मैं जाता हूं निफ्टी के अंदर, जस्ट एग्जांपल, अब मैं जा रहा हूं निफ्टी के अंदर। ठीक है, मैं बस फ्यूचर सिलेक्ट करूंगा और चेक करूंगा मैं कि बाय की तरफ ट्रेड बनाना है या सेल की तरफ बनाना है। तो अपर बाउंड जो अपर लाइन है वो प्राइस के पास है तो मैं बेरिश ट्रेड बनाऊंगा, अगर लोअर लाइन प्राइस के पास है तो मैं बुलिश ट्रेड बनूंगा। तो अभी मुझे करंटली दिख रहा है कि इस केस में मुझे बेरिश ट्रेड बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस बड़ा दे रहा है, टारगेट छोटा दे रहा है। तो मैं यहां पर इसको सेल की तरफ जाऊंगा, बेरिश ट्रेड्स बनाऊंगा, मैं बुलिश ट्रेड्स नहीं बनाऊंगा। मैं इस केस में आई विल नॉट एंटर बुलिश ट्रेड्स सिंस निफ्टी में मुझे दिखा रहा है देर इज अ बेरिश व्यू। ठीक है, अभी कहीं पर भी अगर मुझे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाला सिनारियो दिखता है वही सेम मैं ऑप्शन में चेक करूंगा। ठीक है, जैसे यहां पर मुझे दिख रहा है, यहां पर देर इज अ ब्रेकडाउन, इस कैंडल पर देर इज अ ब्रेकडाउन, इस कैंडल पर क्लियर मुझे एक ब्रेकडाउन दिख रहा है। और ब्रेकडाउन के केस में अगर मैं देखूं तो द प्राइस इज 22,637। 22,637 के प्राइस पर लेट्स से मैंने एंटर किया, तो 22,600 का लेट्स से मैं एक पुट ऑप्शन बाय करूंगा और वहां से उस ऑप्शन का हम पे ऑफ देखते हैं। ठीक है, 1455 को हमने ट्रेड बनाया 22,600 के पुट ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन में 22,600 के पुट ऑप्शन में हमने ट्रेड बनाया यहां पर। देखिए, यहां पर अगर मैं इसको बाय कर रहा हूं इस ऑप्शन को, देखिए यहां पर इसने टारगेट बढ़ा दिया है। ठीक है, सो टारगेट इज नॉट येट अचीव। और स्टॉप लॉस क्या दिया था इसने मुझे, तो इसने स्टॉप लॉस दिया है 55 रुपीज का स्टॉप लॉस दिया है मुझे, 132 रुपीज का टारगेट एंड 55 रुपीज का स्टॉप लॉस। तो ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना टारगेट अचीव हुआ है, तो देर आर चांसेस कि निफ्टी में टारगेट अचीव हो जाएगा, बट स्टॉप लॉस तो अब तक हिट नहीं हुआ है। तो ये चीजें हम ऐसे ही कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन एनालाइज मल्टीपल थिंग्स, राइट। एक एक करके आप सारी चीजें देख सकते हो। सो आई स्टिल कैन नॉट बिलीव कि बैंक निफ्टी में इतना बड़ा फॉल है। अभी आज के दिन तो एक्सपायरी थी, राइट। सो एक्सपायरी के दिन पे इतना बड़ा फॉल आना इज वेरी गुड, बट इवन दो हमारा ऑप्शंस में ट्रेड बन नहीं पाता था क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर पुट ऑप्शन में कोई ढंग का ट्रेड था ही नहीं, राइट, एंड दिस टूल वाज हेल्पिंग अस विद दैट। बट स्टिल फ्यूचर्स में अगर दो कैंडल्स में इतना बड़ा फॉल आ रहा है तो दैट इज वेरी गुड मेरे हिसाब से तो भी। ठीक है, वहां से उसने रिकवर भी कर दिया, वहां से भी ऊपर की तरफ भी जा रहा है, तो ठीक ही है। यहाँ पर एनीवेज में बेयरिश ट्रेड नहीं बना था बिकॉज जो ऊपर की लाइन है वो ज्यादा ऊपर है और नीचे की लाइन एकदम पास है क्लोज के प्राइसिंग के। तो आई वुड स्टिल फील लाइक अभी करंटली द ट्रेंड इन बैंक निफ्टी इज बुलिश। ठीक है, बैंक निफ्टी का जो टारगेट है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, राइट, बुलिश ट्रेड्स होने चाहिए। अभी देर आर चांसेस कि ब्रेकआउट आया है तो यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर भी जाएगा, देर आर चांसेस, बट स्टिल ऑलराइट। सो दिस इज द टूल, राइट, दिस इज द मेथड दैट यू फॉलो। इसी के बेसिस पे आप अगर टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस आपके सेट करोगे तो यू विल एक्चुअली मास्टर द आर्ट ऑफ एग्जिट्स। यू नीड टू मास्टर द आर्ट ऑफ एग्जिट्स के जब आपको लॉसेस हो रहे हैं तब आप कम लॉसेस झेल रहे हो, जब आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं तब आप ज्यादा प्रॉफिट्स निकाल रहे हो। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड, ये चीज एब्सोल्युटली नीडेड है। दिस इज द टूल दैट आई यूज ऑन अ डेली बेसिस। अभी जब भी मैं स्कैल्पिंग करता हूं तो ये चीज मैं हमेशा यूज करता हूं बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज डायनामिक। एक ही स्टैटिक, जैसे अब हम कोई भी नॉर्मल टेक्निकल इंडिकेटर देखते हैं तो एक स्टैटिक व्यू देता है, तो दिस डज नॉट गिव यू अ स्टैटिक व्यू, ये एक लीडिंग सॉर्ट ऑफ इंडिकेटर है और वोलैटिलिटीज के बेसिस पे आपको रेंज देता है, वोलैटिलिटीज के बेसिस पे। तो वोलैटिलिटीज अगर ज्यादा है तो रेंज भी बड़ा होगा, अगर वोलैटिलिटीज कम है तो रेंज भी कम होगा, और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड डिविएशंस, ओपन इंटरेस्ट डेटा, बाजार का डायरेक्शन, ऐसे बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करता है। तो you need all of these sorts of things. All right, so thank you so much guys, thank you so much for watching, thank you so much for staying till the end as well. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी फीडबैक है, आप नीचे शेयर कर सकते हो। इफ यू लाइक these sorts of videos you can just share it with your fellow traders. मेरा नाम वरुण है फिर से, again I cannot thank you guys enough, you guys are the reason I am here. All the best on your trading journey. I will see you guys very soon in the next video itself. Thank you so much guys, thank you.